हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप मार्केट से अच्छा पैसा कमाएं गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस गाइस। अभी हम जो बात करेंगे ब्लैक रोज़ इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। करंट प्राइस जो है वो 131 रुपये के आसपास की है। सो गाइज़, मैं ये यहाँ पर बताना चाहूँगा कि आप ये स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा। बात करेंगे, मैं अपना लॉजिक के साथ आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली ये स्टॉक के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए। अब कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि बेसिकली ये जो कंपनी है वो कंपनी मतलब केमिकल्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूट्स करती है। और लेकिन इनको जो सेक्टर्स लगता है, इंडस्ट्री जो लगती है, वो ट्रेडिंग में आती है। सो बेसिकली ऐसा है कि समझो कि उनका टोटल जो बिज़नेस होगा उसमें मेजॉरिटी जो केमिकल्स होंगे वो ट्रेड करते होंगे, और कुछ टाइप के टिपिकल जो रेगुलर केमिकल्स होंगे वो केमिकल्स वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। तो सो दोनों हिसाब से कंपनी काम कर रही है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 668 करोड़ रुपए के आसपास का है। करंट प्राइस 131 रुपये के आसपास की है। 52 वीक हाई जो है वो 173 रुपीज़ है। 52 वीक लो 118 रुपये के आसपास है। डिविडेंड यील्ड 0.40% है। फेस वैल्यू 1 की है। ROE 15.6%। बुक वैल्यू 28.4। स्टॉक का PE जो है वो 31.4 है। ROCE जो है वो 21.1 है। गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि ये जो स्टॉक है ये BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से 1997 के आसपास से लिस्टेड है और करीब 78 पैसे में के आसपास में लिस्ट हुआ था। मतलब 75 पैसे के आसपास में ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। तो तब से लेके अभी तक है। और इसने जो उसका ऑल टाइम जो हाई है वो 225 रुपये के आसपास बनाया हुआ था, और वहाँ से लेके अभी तक करेक्टेड प्राइस है। तो मतलब समझो कि आपको करीब 40-41% के डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। 5 साल का जो रिटर्न है वो 99% पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। मतलब पैसा लगभग डबल कर दिया है। और 1 साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 1 साल का नेगेटिव 6.33% के आसपास का रिटर्न है। तो मतलब मोटा मोटी 6-7% का नेगेटिव रिटर्न आप गिन सकते हो। और जैसा मैंने बताया आपको कि ये सेक्टर्स जो उसको लगता है आप पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग लगता है, इंडस्ट्री भी ट्रेडिंग लगती है। सो गाइज, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा मार्केट कैपिटलाइजेशन यस बहुत छोटा है। मतलब माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको मतलब ध्यान में रखने चाहिए। और क्यों रखने चाहिए वो मैं आपको मतलब बताऊंगा। मतलब लेकिन एक बार ही उनके जो फाइनेंशियल्स है वो एक बार देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर मार्च 2024 में कंपनी का जो सेल था वो 115 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि पिछले क्वार्टर में 93 करोड़ रुपए के आसपास था। तो एक डिसेंट सेल्स की ग्रोथ है। और सब कुछ काट कूट के अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी मार्च 2024 में 5 करोड़ 70 लाख के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि पिछले साल 5 करोड़ 44 लाख रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो एक फ्लैट पॉजिटिव टाइप का ग्रोथ कह सकते हैं। ऑल दो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है गाइस, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक आपको मोर ओवर लार्जर स्केल्स पे जो होता है वो आइडिया आता है कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। सो मार्च 2024 में अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का सेल जो है वो 380 करोड़ रुपए के आसपास का था, जो कि पिछले साल 430 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो उस हिसाब से कंपनी का सेल्स कम हुआ है गाइस। और उसके भी पहले गिनेंगे मतलब मार्च 2022 में तो 486 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का जो सेल था। तो वैसे देखा जाए तो 2 साल से कंपनी की जो सेल्स है वो थोड़ी कम हो रही है गाइस, राइट। अब सब कुछ काट कूट के मतलब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2024 में 21 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि पिछले साल मतलब 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। और सब कुछ काट कूट के। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट और अदर इनकम जो है तो एज सच ये मतलब 2024 फाइनेंशियल ईयर्स में आप देखेंगे तो पिछले साल मतलब 2023 में 2 करोड़ की अदर इनकम थी, इस बारी 5 करोड़ की है। हालांकि हाँ थोड़ी ज़्यादा है, बट जैसे कि नेट प्रॉफिट जो है
8 से 21 करोड़, तो एकदम से वो मेजर डिफरेंस नहीं दिखा रहा है कि जैसे बिजनेस नहीं हुआ है और वो अदर इनकम से वो प्रॉफिट दिखाई दे रही है। कंपनी की नेट प्रॉफिट में भी एक ग्रोथ है। अब वो 2022 की बात करें जहाँ पे हमने बताया था कि 23 और 24 में रेवेन्यू जो है, सेल्स जो है वो कम हुई है, तो कि यहाँ पर 32 करोड़ है मतलब 22 में, और उसके बाद 2 साल से कंपनी मतलब उसके बिलो मतलब नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। हालांकि कंपनी प्रॉफिटेबल ही है और लास्ट ईयर के कंपेयर में कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एंड नोट करना गाइस कि लेफ़्ट टू राइट अगर आप कंपनी का पिछला मतलब 10-12 साल, कितने साल है, करीब 5 और 5 10 12 साल का अगर नेट प्रॉफिट आप जनरेट जो किया है वो अगर आप नोटिस करोगे तो पहले मतलब समझो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कुछ सिंगल डिजिट में हो रहा था, तो धीरे धीरे और 1-2 बार तो कंपनी नेगेटिव मतलब लॉस में भी थी। तो कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है और कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। साथ में अगर सेल्स भी देखेंगे तो 2013 में 122 करोड़ का सेल था, जो कि ग्रेजुअल ग्रोथ में आज की तारीख में 380 करोड़ का कंपनी ने सेल जनरेट किया है। तो गाइस कंपनी प्रोग्रेसिव मोड में ही है, तो ये बात पॉजिटिव, डेफिनेटली पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं। बिकॉज गाइस ये एक बहुत छोटी कंपनी है, इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन करना इट इज़ नॉट एट ईजी टास्क गाइस, मैं आपको डेफिनेटली ये बात बताना चाहूँगा। प्लस सबसे ऊपर की बात है कि कंपनी के ऊपर रिजर्व्स देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व्स भी लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो ग्रोइंग मोड में ही है। मार्च 2024 में 140 करोड़ का मतलब कंपनी के पास रिजर्व्स है, और बोरोइंग्स खास तौर पे देखेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो धीरे 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 कंपनी जो है वो अपनी बोरोइंग्स कम करे जा रही है गाइस। एक बहुत ही उम्दा पॉजिटिव पॉइंट है, आप देख सकते हैं सिर्फ मतलब मार्च 2024 के हिसाब से 4 करोड़ रुपए के आसपास की ही बोरोइंग्स है। उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब 2 करोड़ रुपए के आसपास है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी 2 करोड़ रुपए के आसपास है। सो अदर जो छोटा सा बच गया है वो लीज लायबिलिटीज़ कंपनी के ऊपर है। और कंपनी की जो अगर टोटल असेट की भी बात करेंगे तो वो भी एक डिसेंट लेवल पे ग्रेजुअल मोड पे है। अब उससे भी एक प्लस पॉइंट अगर मैं आपको दिखाऊं गाइस, तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे गाइस कि कंपनी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए गाइस, इट इज़ जस्ट लाइक वाओ गाइस, मतलब मेरे लिए तो खुश करने वाली बात है। मतलब सीरियसली गाइस हैप्पी टू सी। आप देखेंगे कि ये जून 2021 में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% थी, कंसिस्टेंटली अभी भी 75% की ही है, और बाकी रिमेनिंग जो है वो पब्लिक है। FIDS कोई भी कुछ इतना खास इंटरेस्टेड नहीं है। नाउ यहाँ पर मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जितने भी प्लस पॉइंट बन रहे हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा गाइस, और मेरा ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मतलब आप फोकस रखो नहीं रखो। मतलब मैं आपको कोई बाय और सेल तो डेफिनेटली कोई मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कुछ भी कि आप कर लो बाय नहीं कर लो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइस। बट येस गाइस देखो, कंपनी का मतलब रिस्क फैक्टर है, डेफिनेटली रिस्क फैक्टर है, बट कंपनी ने ना अपनी मजबूती जो है, स्ट्रेंथ जो है वो प्रूफ करी है। आप लॉजिकली एक बार सोच के देखना, 1997 से कंपनी एग्जिस्ट करती है और तब से लेके यहाँ तक है। और साथ में नॉट ओनली कि भाई सिर्फ कंपनी और उसका स्टॉक एग्जिस्ट कर रहा है, कंपनी ने रिटर्न भी दिया हुआ है, प्लस प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 75%, तो एक भी शेयर जो है वो प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। साथ में कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया हुआ है और डिविडेंड भी कंपनी देती है, भले ही छोटा डिविडेंड देती है लेकिन उसकी हिसाब से कंपनी डिविडेंड दे रही है। प्लस एक मैं और बात शेयर करना चाहूँगा आपसे कि कंपनी जब छोटी होती है ना तो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल झटके आते हैं, जैसे कि कोविड का आ गया, उससे पहले ये वो लेमन ब्रदर क्राइसिस जो हुआ था 2007-8 समथिंग के आसपास, तो वो बड़ा झटका है। उसके बीच में भी शायद कुछ ना कुछ झटके आ चुके होंगे, ठीक है, छोटे मोटे। तो इतने सारे मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस और झटके झेलने के बाद भी कंपनी इतने स्ट्रांगली स्टैंड आउट कर रही है, तो मेरे लिए इतनी बढ़िया प्राइस के हिसाब से ये एक मजबूती देने वाली बात है। और साथ में अगर कंपनी कुछ भी एल फेल कंपनी होती ना, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो लगातार
इतनी स्ट्रेंथन नहीं होती। आप देख सकते हैं 75% नेट है, मतलब प्रमोटर्स को इतना ज़रूर, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रमोटर्स को इतना ज़रूर मतलब कॉन्फिडेंस है कि हमने मार्केट में जो है वो एक स्टैंड आउट इमेज तो हमारी बनाई हुई है। अगर फ्यूचर में हमको मतलब कुछ बड़े बड़े बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो हम ज़रूर मतलब 10 टाइम्स मल्टी बैगर ग्रोथ हम दिखा सकते हैं। और देखो गाइस, मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिलेगी कि सालों से पड़ी हुई है और सालों से होती भी है और कुछ खास इतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है, बट यहाँ पर हमने देखा कि सेल्स ग्रोथ भी है कंपनी के अंदर, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ भी है, साथ में प्रोमोटर्स होल्डिंग भी है, मतलब बढ़िया है। प्लस कंपनी बोरोइंग्स जो है वो नहीं के बराबर, मतलब आपने देखा होगा कि ग्रेजुअली कंपनी अपनी बोरोइंग्स भी धीरे धीरे करके ज़ीरो कर रही है। देखो गाइस, ऐसे मौके जब होते हैं ना तो ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट के लिए ट्रस्ट बिल्टअप करने वाली चीज़ है। मतलब ये प्रमोटर्स को अपने आप पे डेफिनेटली इतना फोकस, मतलब कॉन्फिडेंस है कि हमने मार्केट में वो ट्रस्ट ज़रूर बिल्टअप किया है कि आप हमारे साथ मतलब हमको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे के आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हम आपकी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है, हम कोई एलफेल चीज़ नहीं है इस तरह से। तो आई मीन प्रूफ किया है अपने आप को इतने टाइम से सस्टेन करने के बाद, और आई मीन फाइनेंशियल ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को देने के बाद गाइस। तो ये कुछ लॉजिकल पॉइंट्स है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। एंड नॉट ओनली लॉजिकल बात गाइस कि आपने सीधा सीधा देखा प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़िया है, रेवेन्यू सेल्स जो है मतलब वो ग्रेजुअल वे में इतनी छोटी कंपनी के बाद भी अच्छा बढ़िया सा जनरेट कर पा रहे हैं, नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है, बोरोइंग्स जो है वो इतनी कम हो रही है, और करीब करीब 41% के आसपास के डिस्काउंटेड प्राइस पे आप मतलब एकदम एक्यूरेटली देखेंगे ना तो शायद उससे भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट के लगते हुए मैंने आपके साथ ये एक स्टॉक है जो शेयर किया हुआ है गाइस। मतलब इसके साथ ना एक बात भी है कि एक मैं आपको छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपके दादाजी का कोई 30 साल पहले का बिजनेस है, ठीक है। दादाजी से लेके फिर बाद में आपके पापा के पास आया, आपके पापा से लेके फिर आपके पास आया, अब आप न्यू जनरेशन में है। आपको ऐसा फील होगा, मतलब बिज़नेस इतना कुछ खास दम नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, तो कि भाई यार सालों से यही चलता आ रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हमारा बिज़नेस तो मतलब जस्ट थोड़ा मोटा ही ग्रो करा है यार। एक काम करते हैं, कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, समथिंग उस तरह की ना आपको सोच आ सकती है और आप डाइवर्ट हो सकते हो, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर ये कंपनी को इतना पीछे जाए, क्योंकि ये 1997 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से लिस्टेड है, उससे भी पुरानी हो सकती है कंपनी, तो मोटा मोटी कंपनी ने मतलब 30 साल हो जाएंगे 3-4 साल में, तो 30 साल से कंपनी मार्केट में है। अगर इतनी कमज़ोरी होती कंपनी के अंदर तो ये इतना स्टैंड आउट नहीं करती। एक टाइम के बाद ऐसा हो सकता था कि भाई छोड़ यार, बंद कर देते हैं कंपनी, को नया बिजनेस ट्राई करते हैं या कुछ नया कुछ इस तरह से करते हैं, क्योंकि कंपनी ने अच्छे अच्छे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो झेल के स्टैंड आउट कर रही है। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स को आई मीन अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि एक बार हमको बड़े बड़े, जैसे कि मैं आपको ये बात मतलब बताना चाहूँगा एक एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे जैन टेक्नोलॉजी का एक शेयर है, राइट। जैन टेक्नोलॉजी शेयर आज से कुछ 3-4 साल पहले देखोगे तो कहीं नामो निशान नहीं था। वो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है कुछ, तो जब से गवर्नमेंट ने वो डिफेंस ड्रोन बनाने वाली कंपनीज को प्रमोट करा, उसको आई मीन आगे बढ़ने के लिए मौका मिला, तो कंपनी ने अपने आप को थोड़ा मोटा प्रूफ करा हुआ था, और उनको फिर उसके बाद बड़े 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 कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ ना कुछ रेगुलर वे में मिलते रहे। आज स्टॉक की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है वो, तो इसके अंदर भी उसी टाइप का कुछ आई मीन होने के चांसेस मुझे लगते हैं गाइस। अगेन मैं बता रहा हूँ गाइस, मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कल को जाके बाय कर लो, ये वो नहीं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिएगा। बट डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस करने लायक है गाइस, एक पोटेंशियल कंपनी तो मुझे ज़रूर लगती है। और आई मीन क्योंकि इतना छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी कंपनी ने स्टैंड आउट किया हुआ है गाइस।
and I'm just happy to share this concept, this company with you. और देखो सी, कौन ये स्टॉक मार्केट है, कौन सी कंपनी कहाँ पे क्या कर दे क्या नहीं कर दे, तो यहाँ पर कोई परमानेंट फिक्स फार्मूला नहीं है। वैसे तो मैं आपको बताऊँ तो अब जैसे 2006 या 7 में किसको पता था कि भाई अनिल अंबानी जी की कंपनी जो वर्ल्ड लेवल पे नाम था वो आज की तारीख में इस तरह की बुरी हालत हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा मार्केट में ऐसा कभी कोई गारंटी वाली चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन एक ईयर्स एंड ईयर्स का जो उसका कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, जिस तरह से चल रहा है, उसको लॉजिक में रखते हुए ही हम बात कर सकते हैं। हम इन्वेस्ट भी उसी हिसाब से करते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई भी एक मजबूत कंपनी है, तो आज की तारीख में मजबूत है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो गई है मार्केट में कि कल को वो बहुत मजबूत थी लेकिन वक्त के साथ फिर वो बदल नहीं पाई, तो फिर वो उसके स्टॉक प्राइस ये वो सब कुछ इतना ठीक ठाक रह गया। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल गाइस बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ख़राब है या कोई अच्छा है करके, बट इट इज़ अ टाइम टू टाइम परसेप्शन एंड दैट इज़ वॉट अबाउट द स्टॉक मार्केट। आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन स्टॉक की प्राइस जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल हिलने का नाम ही नहीं लेती है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि भाई मतलब कोई मान लो कि 1000 रुपये का कोई शेयर है तो 1000 1200 1300 800 1200 ऐसी रेंज में ही घूमता रहता है, वो रिटर्न देता ही नहीं है। लेकिन फिर एक मौका आता है जब सीधा 2 4 5 हज़ार पहुँच जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर कोई ऐसे फिक्स फार्मूले जैसी कोई चीज़ तो नहीं है। पोटेंशियल जब आपको लगता है किसी भी कंपनी में फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ या कुछ लगता है कि हाँ ये है तो सही पोटेंशियल, तो आपको ट्रस्ट के साथ, आपकी रिस्क कैपेसिटी के साथ आपको उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट द थिंग इज़। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक बात, बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए, आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाए गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच।